बिहार में जहां बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को पूरी तरह चित कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। आइए जान लेते हैं कि बीजेपी ने कहां विरोधियों का सुपड़ा साफ किया और कहां कितनी सीटों पर कब्जा किया। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे को देखकर बीजेपी गदगद है। यहां सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं अन्य सीटों पर सपा बसपा दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी बनी रही। 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब जरा गुजरात के उपचुनाव पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। पार्टी ने सभी 8 सीटों पर जीत की पताका लहराकर एक बार फिर खुद के अजेय होने का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस मुस्लिम बहुल अपनी परंपरागत सीट अब डासा पर तीसरे स्थान पर रही। कुल मिलाकर गुजरात में कांग्रेस का बुरा हाल रहा। उत्तर प्रदेश के गुजरात के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। यहां अब तक आए चुनावी नतीजों के मुताबिक 17 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी। वहीं कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बाकी सीटों के नतीजे आने बाकी है। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। बता दें कि मार्च महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद 3 और विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं 3 मौजूदा विधायकों के निधन से 3 सीटें खाली हुई थी, जिस पर चुनाव हुए और बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सच्चाई स्वीकार नहीं है। यानी चुनाव नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि विपक्ष को अभी बड़ी मेहनत करने की जरूरत है।